अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन। आज हम आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का मौजू है 16 मेन काजेज़ ऑफ सीलिक डिज़ीज़ के सीलिक डिज़ीज़ की 16 बड़ी निशानियाँ या उनके 16 साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको बॉडी में फ़ील होंगे। जैसे कि ग्लूटेन की बीमारी में सीलिक वाला जो पेशेंट है वो उसकी कंडीशन ज़्यादा संगीन है बाकी पेशेंट से। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया है कि जब भी इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारी बॉडी के लिए ठीक ना हो, तो हमारा बॉडी रिएक्शन यानी कि हमारा जिस्म हमें बताता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करके बताती है कि कुछ अबनॉर्मलिटी चल रही है। मुख्तलिफ साइंस में होते हैं, उसके इंडिकेटर्स होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस बीमारी में मुब्तला हैं और इसका किस तरह हम इलाज कर सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। इन तमाम पॉइंट्स को जो रीज़न्स बनते हैं वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सीलिक पेशेंट के लिए है वो अब्डोमिनल पेन होता है, उसको बेली स्वेलिंग उसकी होती है, पेट उसका सूजा होता है, डायरिया उसका होता है, सर का दर्द हेडेक होता है, उसको स्किन प्रॉब्लम होता है जिससे उसे रैश होती रहती है, उसकी स्किन में उसे इचिंग फील होती है। फिर वो ज़रा सा काम करता है ना तो वो फटीग फील करता है, मतलब अपने आप को थका थका महसूस करता है। वो एक फ्रेश नहीं होता जिस तरह एक नॉर्मल बंदा होता है। वो अपने आप को थोड़ा सा काम करने के बाद अपने आप को बेतहाशा थका हुआ फील करता है। उसके अलावा उसके दांत प्रॉपर काम नहीं करते, दांतों में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन चल रहा है, कहीं गम का मसला है, कहीं दांत का मसला। फिर वो डिप्रेशन की में भी होता है, एंजाइटी में भी होता है, क्योंकि अपने साथ बाकी लोगों को कंपेयर करता है तो वो जो चाहें खा सकें। इसको मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी बीमारी होती हैं तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी में ऑटोमेटिकली चला जाता है और उसका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। उसके जोड़ों में और मसल में पेन होता है, यानी नॉर्मल होता है, वो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती, लेकिन ये पेन होता है उसको। ये इंडिकेशंस हैं जो उसको सीलिक पेशेंट ज़ाहिर कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी होती है जो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। फाइबर डेफिशिएंसी होती है, ये भी बहुत बड़ी एक रीज़न है और मैं इसके मतलब आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। मेंटल इम्बैलेंस, उसे भूलने की आदत पड़ जाती है, भूल जाता है और उसकी टांगों में बाजू में चुभन सी होती है, झंझनाहट सी होती है और वो जो है ना उसका जो स्टूल होता है ना वो लूज़ होता है या उसे फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है। और उसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहता है उसको, यानी कि जब आपका इम्यून सिस्टम इस तरह रिएक्ट करे कि आपके जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के वो डैमेज हो जाते हैं। उसका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, डिस्टर्ब रहता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, नींद उसकी डिस्टर्ब रहती है और उसके नाखून पतले होते हैं, मतलब मोटे नहीं होते, टूट रहे होते हैं। उसके बाल भी पतले होते हैं, वीक हेयर्स होते हैं। तो अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं या आपने किसी में ऐसी सारी चीज़ें देखी हैं तो ये इंडिकेशंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं कि वो बंदा ग्लूटेन पेशेंट की सीलिक डिज़ीज़ में मुब्तला है। यानी कि वो ग्लूटेन पेशेंट है और आगे सीलिक डिज़ीज़ में वो मुब्तला है और अभी वो इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके इसको इंक्रीज़ करेगा अगर वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगा, इसको अगर ध्यान नहीं देगा इसके ऊपर। उसके लिए ये है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन से पहले आप इमीडिएटली अपना डॉक्टर से, किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाएं और खुदारा ये घर की जो है ना वो नुस्खे नहीं चलाने, एक होम रेमेडीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करानी है, डॉक्टर से पहले डॉक्टर से चेकअप करवाना है। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, बड़ा मज़ा आया। अगर आप इस पर गौर से सुने और फिर देखें तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद सुनने के लिए और आगे आने वाली वीडियोस को भी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त है, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दूसरों का एहसास कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।